गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। तो एक मुसलमान एक पड़ोसी को तकलीफ देगा तो उसको जहन्नम की बशारत है, तो आम हिंदू को हम कैसे मार सकते हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भर के खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने घर की महिलाओं से इज्जत से बात करता हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, उसकी माँ हो, उसकी बेटी हो या उसकी बहन हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इस्लाम ये है कि तुम भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और सलाम को आम करो। आप कहते हैं इस्लाम बदला लेने का नाम है, इस्लाम बदला लेने का नाम नहीं है। मुसलमान ये नारा लगाते हैं कि गुस्ताख रसूल के एक ही सजा, सरतन से जुदा। अगर किसी को लगता है कि देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा तो हिंदू को काट देगा। अल्लाह व बरकात। आज हम लोग वार्ड नंबर 66 तोपसे इलाके में हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाली मालून नाज़िया अलैहि खान के खिलाफ एक मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है, जिसकी रिसीविंग कॉपी हमें मिल गई है। और यहाँ के जो लोकल थाना तिलजला के हैं ओसी साहब ने कहा है कि बहुत जल्द उसको पकड़ा जाएगा। जितनी एफआईआर अब तक नाज़िया अलैहि खान पर हुई है वो सब एफआईआर को जमा किया जा रहा है और बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी चल रही है। जितने वीडियोस उसने बनाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, खास समाज के खिलाफ, उन सब पर इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह चल रहा है। अब बात सिर्फ इतना है कि नाज़िया अलैहि खान के खिलाफ हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए जमा नहीं हुए क्योंकि उसने गुस्ताखी की है, बात संविधान की है। नाज़िया अलैहि खान देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। नाज़िया अलैहि खान भारत न्याय संहिता की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और एक खास समाज को टारगेट कर रही है। देश के 140 करोड़ लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि भारत न्याय संहिता में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई आदमी धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को गाली देगा, किसी को बुरा भला कहेगा तो उसे 5 साल की सजा मिलेगी, 5 साल की, और उसमें कोई बेल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हमने इस लेटर में पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि आप उस धारा में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति इस देश में देश के एकता और अखंडता को तोड़ेगा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएगा, सिख को ईसाई से लड़ाएगा, ऐसे इंसान को उम्र कैद की सजा की बात आई है। तो नाज़िया अलैहि खान को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज तोपसे इलाके में हम लोग जमा हुए हैं और तिलजला पुलिस स्टेशन में ओसी साहब को हमने अपना मेमोरेंडम सौंप दिया है कि इस गुस्ताखे रसूल, इस देशद्रोही महिला को कम से कम उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। जो मुसलमान ये नारा लगाते हैं कि गुस्ताख रसूल के एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये नारा गलत है। ये देश संविधान से चलता है और हमारी पार्टी और हमारा नारा है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा, और यही हमारी मांग है। कोर्ट से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा। नाज़िया अलैहि को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नाज़िया अलैहि को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने मेमोरेंडम दे दिया है। आज हमारी रैली भी थी तोपसे में, लेकिन यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मना किया तो हम लोग रुक गए, क्योंकि किसी से झगड़ा करना, झमेला करना हमारा काम नहीं है। नाज़िया अलैहि खान चाहती है कि हिंदू समाज ये समझे कि इस्लाम सिखाता है उनका कत्ल करना, जबकि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनसे पूछा गया कि बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इस्लाम ये है कि तुम भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और सलाम को आम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो सबसे ज्यादा दूसरे लोगों को भलाई पहुंचाता हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने घर की महिलाओं से इज्जत से बात करता हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, उसकी माँ हो, उसकी बेटी हो या उसकी बहन हो। और कुरान हमें सिखाता है कि किसी ने एक इंसान, एक बेगुनाह इंसान को अगर किसी ने मार दिया, उसने पूरे दुनिया के इंसान को मार दिया, और जिसने किसी एक इंसान की जिंदगी बचा ली, उसने पूरे इंसानियत की जिंदगी बचा ली। और कुरान में यह भी लिखा हुआ है कि जो इंसान तुमसे दीन के बारे में झगड़ा नहीं करते, तुमसे लड़ाई नहीं करते, तुम उससे अच्छे से पेश आओ, उससे लड़ाई मत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भर के खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत को तालीम है कि आपका पड़ोसी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर आप खाते हो तो उसको खिलाओ,
आप पीते हो तो उसको पिलाओ, अगर आप अच्छे से रहते हो तो उसको भी अच्छे से रहने का अधिकार है। आप ब्रेक ठोककर उसको परेशान नहीं कर सकते। तो एक मुसलमान एक पड़ोसी को तकलीफ देगा तो उसको जहन्नम की बशारत है, तो आम हिंदू को हम कैसे मार सकते हैं? आप कहते हैं इस्लाम बदला लेने का नाम है, इस्लाम बदला लेने का नाम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा रदियल्लाहु अन्हु के कातिल को माफ कर दिया। आप कहते हो इस्लाम बदला लेने का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी लख्ते जिगर ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के कातिल को माफ कर दिया। आप कहते हैं इस्लाम बदला लेने वाला धर्म है। इस्लाम जब कमजोर था तब भी बदला नहीं लिया गया, और इस्लाम जब ताकतवर बना तब भी बदला नहीं लिया गया। और आज भी अगर किसी को लगता है कि देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा तो हिंदू को काट देगा, वो एक नंबर का जाहिल है। हिंदू समाज कल भी महान था। मुगलों ने 800 साल देश में राज किया, तब हिंदू खत्म नहीं हुआ। आज 25 करोड़ मुसलमान है, हिंदू खत्म हो जाएगा? हिंदू किसी के बाप से नहीं डरता है। तो जो इंसान ये कहे कि मुसलमान हिंदू को मार देगा, वो असल में हिंदू समाज की तौहीन कर रहा है, हिंदू समाज का अपमान कर रहा है। हिंदू समाज को ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आज भी अरब देशों में करोड़ों हिंदू भाई काम करते हैं। क्या उनको धर्म के नाम पर मारा जाता है? उनकी लिंचिंग की जाती है? सब बड़े बड़े पोस्ट में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस्लामिक कानून है, शरिया कानून है। जिस शरिया कानून से आपके पेट में दर्द होता है, उसी शरिया कानून के अंडर हमारे करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहन इस्लामिक देशों में काम करते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो देश कल भी संविधान से चलता था, आज भी संविधान से चलता है, और जब तक 140 करोड़ लोग मुत्तहिद रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी संविधान से ही चलेगा। इस देश में जो कोई भी देश तोड़ने की बात करेगा, संविधान तोड़ने की बात करेगा, तो ये हमारी टीम, ये हम लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी और पुलिस द्वारा और कोर्ट द्वारा उसको सजा दिलाने के काम करेगी। कानून को अपने हाथ में लेना हमारा काम नहीं है। ये देश एक सिस्टम से चलता है। जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आप पुलिस में एफआईआर करवाइए, पुलिस कोर्ट में प्रूफ देगी, कोर्ट सजा देगा कि ये मुजरिम है या फिर मुजरिम नहीं है। हमारा काम नहीं है सब नारे लगाना सरतन से जुदा वाला। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर जल्द फैसला आएगा और नाज़िया इलाही खान को उम्र कैद की सजा मिलेगी। जब तक वो अरेस्ट नहीं होती है, इंशाल्लाह हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और हम इंशाल्लाह संवैधानिक तरीके से अपनी बात दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट से मिलेगी सजा, रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नाज़िया इलाही को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, 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 नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, 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 हिंदू मुस्लिम एकता। एकता। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। कोर्ट से मिले फांसी की सजा। तो यही इंशाल्लाह आज हमें ये प्रोटेस्ट को खत्म करते हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।